एवियन नॉलेज। टुडे वी स्टार्ट अबाउट द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस होते क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शंस वो वर्ड होते हैं जो कि आपको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या फिर किसी इमोशंस को। अचानक जब भी हम कोई बात बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो कुछ वर्ड्स कोइंसिडेंटली अचानक हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो क्या होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन वो सेंटेंस में जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन हमें दिखाना होगा तो वो अचानक हमारे वर्ड जो निकलते हैं वो कोइंसिडेंटली जो नॉट मीनिंग वाले जो वर्ड निकलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, वाओ, yippee, आउच, हुर्रे, हे, वेल, बू, ओह, याक, उप्स, ओ नो, वाओ, याओ। ये जो वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कोइंसिडेंटली निकलते हैं किसी भी सेंटेंस में। जब हम कोई वर्ड हमारे सामने बोला गया या किसी चीज़ के लिए अगर हम अपनी पसंद दिखा रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई अचानक वर्ड मिल रहा, या फिर कोई नापसंद हमें कोई चीज़ है, या कोई बात किसी ने बोली वो हमें पसंद नहीं है, या कोई भी फीलिंग ऐसी जो अचानक कोइंसिडेंटली हमारे निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारी जो बड़ी बूढ़ी जो बात करती हैं तो उनके मुंह से अचानक निकल जाता है ओ, अरे, तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन होते हैं जिनका मीनिंग कुछ नहीं होता है लेकिन वो सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो वो फीलिंग निकलती है कि वो अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है। अब यूजुअली एन इंटरजेक्शन कम्स एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस। ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे या सेंटेंस के लास्ट में होंगे, कहीं पर भी वो लिखा जा सकता है, कैसे भी वो बोला जा सकता है, क्योंकि वो आपकी सिर्फ फीलिंग बता रहा है, क्योंकि वो मीनिंगलेस वर्ड है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी आप ये वर्ड निकालोगे तो इन वर्ड्स के साथ में जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होगा वो ज़रूर लगेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, वाओ, वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के से पहले जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी कि आपकी एक पसंद या फिर आपकी एक खुशी वाली बात बताई तो अचानक जो कोइंसिडेंटली वर्ड निकला वो यहाँ पे क्या निकला, वाओ निकला। इसी तरीके से आउच, द पेन इज हॉट, तो यहाँ पे जो वर्ड निकला वो आउच वर्ड निकला जो कि कोइंसिडेंटली निकला, दैट इज इंटरजेक्शन। नाउ अब हम समझते हैं कि इंटरजेक्शंस के अलावा अगर इंटरजेक्शन में मैंने बताया कि आपको मोस्टली क्या मिलेगा, उन वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, बट कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें कोमास लगा हुआ होगा। तो अगर कोई भी इंटरजेक्शन है और उसके आगे कोमा लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, दैट इंडिकेट माइल्ड फीलिंग, तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, उसमें माइल्ड फीलिंग करेगा। माइल्ड फीलिंग मतलब होता है कि उसको बोला तो गया है बट इतना स्ट्रॉन्ग वे में नहीं बोला गया है, उसको एक माइल्ड वे में बोला गया है। इसलिए इन वर्ड्स के आगे जब भी आपके सामने कोमा लग जाता है, जैसे यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, तो दैट इज माइल्ड वे, यानी कि इस बात को बोला तो गया है बट इसको इतना जोर देके नहीं बोला। जैसे वेल आई डू बेटर, तो ये एक नॉर्मली सेंटेंस है, तो दो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, या तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क होते ही उस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, और जहाँ पर कोमा होगा वहाँ पर कोमा आते ही उसमें माइल्ड वे में वो चीज़ कही जाती है। मीनिंग अभी भी इसका वही होगा कि इनका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोइंसिडेंटली ही ये वर्ड्स निकलेंगे, लेकिन जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो उस चीज़ को हमें समझने में ईजी रहेगा कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में कहा गया है, एक्सप्रेस सिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वे में है। लेकिन जहाँ पर कोमा लगा हुआ होगा वहाँ पर वो एक माइल्ड वे यानी हल्के तौर पर उस बात को कहा गया है। तो ये थे हमारे इंटरजेक्शन का टॉपिक। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।